हो गया। हाँ। तो अभी इस उम्र तक आते आते भाई जो बुआ जी जो बहन होती है वो बुआ जी बन जाती है, और जो बहन बेटियां होती है वो बहन बन जाती है। तो भैया बुआ जी को बार त्योहार लोग कम याद करते हैं। तो कल मेरे दिल में आया कि मैं आज अपनी बहन से मिल के आऊं, बेटी से मिल के आ गया, तो बहन को वही संक्रांति में क्यों छोड़ा जाए। तो मैंने विचार कर लिया, भाइयों को पता लगा, भाभीियों को पता लगा, तो कोई भाभी साड़ी निकाल के लिए आई और कोई भाई 500 रुपए का नोट देके चला गया भाई। और भाई मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार मैंने क्या किया कि कुछ चने का साग उखाड़ लिया, तोड़ लिया खेत से, ये चने का साग लेके आ गया, और भैया ये बथुआ और पालक साथ में ये लेके आ गया। देखो ये सुंदर बथुआ, जहाँ पर कोई यूरिया या डाला नहीं गया भाई। तो ये बहन जी के लिए ये मकर संक्रांति के दिन ये इतना सब्जी का सामान लेके आ गया। और भैया चलते टाइम साथ में लुगाई बोली कि बोला मेरे नाम से बहन जी को 1 किलो घी भी दे देना, देसी घी। तो ये मैं घी भी लेके आ गया भाई। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अपनी जो बूढ़ी बहनें हैं, चाहे वो आज की है, तो बहन को चरणों के दर्शन हो गए और जीजा जी के चरणों के दर्शन हो गए, तबीयत परम प्रसन्न हो गई। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके चरणों के दर्शन का अभिलाषी था और आपके दर्शन हो गए मुझे। तो मैं चट्टानी राजेश आपसे यही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यदि आप बहन को मिल के आओगे तो आपकी जननी की आत्मा खुश हो जाएगी। जननी या तो ऊपर जा चुकी होती है इस उम्र में आके, या भैया बूढ़ी हो चुकी होती है, जिसका जगह कहीं पर दूर होती है, उसकी आत्मा की बातें तो कोई सुनता नहीं है। वो सोचे कि मेरी बेटी को छोड़ दिया और अपनी बेटी लाडो को दे के आगे, संक्रांति भी दिया है और त्योहारी भी दिया है। तो उन बहनों को कभी ना छोड़े। आपकी बेटी और बहनें तभी प्रसन्न रह पाएंगी, प्रभु श्री राम उनको तभी प्रसन्न रख पाएंगे जब अपनी माता की जन्मी हुई और अपनी बहन को प्रसन्न कर दोगे तो वो प्रभु श्री राम आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी जो बेटियां हैं, आपकी बहनें हैं, वो भी स्वतः प्रसन्न रहनी शुरू हो जाएगी, प्रभु राम की उन पर कृपा हो जाएगी। तो इन शब्दों के साथ मैं बाउल प्रणाम पहुंचा हूं, आज मैं लक्ष्मी घर पहुंचा हूं और आदरणीय राम जी सामने बैठे हुए हैं और सत्यनारायण मेरे भांजा सामने बैठा हुआ है। तो मैं आज उनके घर में आके अपने आप को पवित्र कर चुका, और मैं ज्यादा ना बोलूंगा अभी, क्योंकि लंबा वीडियो साहब सोशल मीडिया पे लोग मोदी का देखते नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे ये कहूंगा कि जरूर अपनी बहन को किसी त्योहार बार के ऊपर, मकर संक्रांति के ऊपर उनका सम्मान जरूर करके आए। ज्यादा दान दक्षिणा की जरूरत नहीं होती है, उनके दर्शन करके आ जाए, जो आपकी श्रद्धा होती है वो दान पुण्य करके आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपसे चरणों में स्पर्श करता हुआ, जाति के चरणों में स्पर्श करता हुआ और बहन जी के चरणों में नमन करता हुआ, तो मैं सभी को जय हिंद, नमस्कार।